Hello everyone, welcome or welcome back to with the another video. My name is Deepika, NEET 2027 aspirant. So, how are you guys? I hope you are well and good. So, let's start this video. In this video, I will be cover the topic of which mistake I did in my NEET first attempt. Okay. So in this video, I will be share with you my marks के कितने marks आ रहे थे NEET 2027 में and आप लोग ये मिस्टेक्स ना अपने री नीट के जो भी पेपर होने वाले हैं ना 21 तारीख को उसमें बिल्कुल भी नहीं करना। सच बता रही हूँ, कर दिया ना, मैं बता रही हूँ आप लोग यही मिस्टेक्स करोगे। मैंने करी है तो आप भी यही करोगे क्योंकि आप भी टीनेजर हो बाय द वे और मैं भी टीनेजर हूँ। सो समझ रहे हो ना, सिमिलर वही वाला। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट इज़ दिस कि मैंने एग्जाम में कौन सी मिस्टेक्स की थी एंड सेकंड इज़ दिस कि मैंने अपनी 11th और 12th में क्या मिस्टेक्स की थी। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मिस्टेक इज़ दिस कि सेल्फ कॉन्फिडेंस मैंने एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही लूज़ कर दिया था कि मुझे लग रहा था कि कहीं NEET 2025 जैसा पेपर टफ आ गया तो मेरा क्या होगा, मेरे जैसे बच्चों का क्या होगा। ओह माय गॉड, जिसने 11th-12th में सिर्फ 11th-12th की पढ़ाई की है उन जैसे बच्चों का क्या होगा। बाय द वे, आप लोग ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ मत कर देना। मुझे तो लगता था ओह माय गॉड मेरे तो बिल्कुल मार्क्स नहीं आएंगे, उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जो 650+ ला रहा होगा। सो इन सब चीज़ों से आप इन सब चीज़ों का आप अवॉइड करना अपने री नीट में। ओके, री नीट में सबको अवॉइड करके जाना वरना आप लोगों का भी हालत मेरी तरह हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दिस कि बायोलॉजी कंज्यूम मोर टाइम मीन्स बायोलॉजी में मैंने पूरा 1 घंटा दे दिया था। रियली मैंने अपना पूरा 1 घंटा दे दिया था बायोलॉजी को। अब देखो, लोग बोलते हैं कि 30 मिनट में बायोलॉजी कंप्लीट कर देना है। 30 मिनट में बायोलॉजी इतना टफ नहीं है कि आप लोग 30 मिनट भी लगाओ, 30 मिनट से पहले ही बायोलॉजी ख़त्म कर दो। मैंने कई टीचर से सुना है कि 30 मिनट से पहले बायोलॉजी ख़त्म कर सकते हो आप लोग। बाय द वे, मेरे पे नहीं हो रहा था और रियली बायोलॉजी एक ऐसा हलवा नहीं है जो 30 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंगली बायोलॉजी को 40 मिनट तो लगना चाहिए। रियली जब मैंने पेपर उठाया था मुझे देखकर ही पता चल गया था 40 मिनट तो लगना चाहिए यार, क्योंकि इतने क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग जाता है। बाय द वे, और भी कहाँ उसमें नीचे रीड करो कि इसमें नोट लगा है या फिर ये लगा है, एरर तो नहीं है कहीं पर, कुछ नहीं है, ये सब देखने में आधा टाइम लग जाता है। बाय द वे, पर लोग कैसे कह देते हैं कि 30 मिनट में बायो कर सकते हैं। तो इसको अवॉइड करना। आप लोग मॉक टेस्ट में ना इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि आपकी बायो 30 मिनट में हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड मिस्टेक इज दिस कि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था। मैं वहाँ पर फिजिक्स का पेपर को क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, मुझे फॉर्मूले ही याद नहीं आ रहे थे, ठीक है। और फोर्थ मिस्टेक इज दिस कि पेपर का टाइम, पेपर वर्क, ओ माय गॉड, वहाँ के जो इन्विजिलेटर थे ना, ऊपर पंखा नहीं चल रहा था एक तो ढंग से, ठीक है। पंखा ऐसे मेरी सांसों की तरह पता धीमे चल रहा था, बिल्कुल धीमे। उसमें तो ऐसा लग रहा था कि पंखा बस यूं ही सरकारी पंखा, वो सरकारी चीज़ें देखी ना आपने, उसी की तरह वो सरकारी पंखा था। ऐसे धीमे हिल रहा था। उसकी हवा, मैं बिल्कुल उस पंखे के नीचे बैठी थी पर हवा मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। कोई फ़ायदा था नहीं उसका, क्यों लगवा रखा, तो उखड़वा ही दो ना, क्या फ़ायदा है। चलो इसको छोड़ते। सो इन्विजिलेटर क्या कर रहे थे, बार बार बीच में आ रहे थे और उन्होंने कम से कम मेरा आधा घंटा कंज्यूम करवा लिया होगा। सो ऐसे कर रहे थे, एक्सक्यूज़ मी मिस, आप अपना 2 मिनट टाइम दोगी, इसको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, यहाँ पर सिग्नेचर करना है। नहीं, यहाँ पर आप अपना थंब लगा दीजिए, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, आप यहाँ पर फिर से सिग्नेचर कर दी। ये व्हाट द फक यार, मैं रियली बता रही हूँ, आप लोग ये मिस्टेक्स मत करना। एक बार में सारे सिग्नेचर करवा लेना, कह देना उनसे कि मेरे को एक बार में सारे सिग्नेचर करवा दो, मैं बार बार सिग्नेचर नहीं कर सकती। फिफ्थ मिस्टेक इज माई दिस, पेपर देख के आसपास के लोगों को देखना, ठीक है। पेपर देख लिया, आसपास देख रही हूँ कहीं NEET 2025 जैसा टफ तो नहीं आया। बच्चों को देखकर प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि पेपर कैसा आया होगा, बच्चों को देखकर पता लगा रही हूँ, उनकी शक्लें देख के पता लगा रही हूँ, क्या पता इस बच्चे का पेपर अगर टफ आया तो इस बच्चे का मुंह शक्ल बंदर जैसा बन जाएगा, ठीक है। और उन बच्चों को देख के पता है मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वहीं पर लूज़ करती जा रही हूँ। ओह माय गॉड, इस बच्चे को देखो, ये कितनी जल्दी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व कर रहा है। मेरे बगल वाली जो साइड थी उस पर बच्चा बैठा था, वो उसको देख रही थी कितनी जल्दी सॉल्व कर रहा था। बाय द वे, मैं वहीं पर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ करके आ चुकी थी। और यही थी कुछ मिस्टेक्स मेरी जो मैंने अपने एग्ज़ाम सेंटर में करी थी, आप लोग मत करना। और मैं बता रही हूँ, इस बार बायोलॉजी में
1 घंटा जो मैंने लगाया है, मैं मॉक टेस्ट में सबसे पहले इसको टारगेट करने वाली हूँ, क्योंकि बायो में 1 घंटा लगने वाली चीज़ नहीं है। और आप लोग भी मत लगाना रीनीट में, अभी मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर लेना। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो इज दिस कि 11th और 12th में मैंने कौन सी मिस्टेक्स की थी। फर्स्ट इज मैंने रिवीजन नहीं करा था। मैं क्लास ले लेती थी, ठीक है, मैं बता रही हूँ, मैं वो ढीठ बच्चों में से थी जो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते थे। बट मुझे एक ऐसा झटका लगा जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई लिखाई चालू कर दिया। वो झटका भी जिस दिन मैं वायरल होंगी ना, वो झटका भी बता दूंगी। वैसे वायरल होने ही वाली हूँ मैं, आई नो, ठीक है। सो फर्स्ट इज दिस, मैंने रिवीजन बिल्कुल नहीं करा। मैं क्या करती थी, मैं जाती थी कोचिंग, ठीक है, मैं बस कोचिंग के भरोसे रहती थी। कोचिंग से आती थी, ठीक है, बैग पटका, कॉपी खोला, बस उसके पन्ने पलट लिए, पन्ने पलट लिए। और राम कथा देखिए ना, राम कथा सुन लेते हैं जैसे, वैसे मैं राम कथा सी पढ़ती जाती थी, बस पढ़ते जाती थी, पढ़ते जाती थी, पन्ने पलटते जाती थी। एक बार रीड कर लिया, बंद कर दिया, मैंने सोचा रिवीजन हो गया, काम खत्म, बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कभी भी उस चीज़ को दोबारा रिवाइज ही नहीं करा। मुझे तो लगता था मैं 30 मार्क का हूँ, ठीक है। और सेकंड मिस्टेक इज दिस कि मैंने अपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्किप कर दिया था। मैंने अपने एक भी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक से, किसी में से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, मैं तो आगे बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। सो सेकंड मिस्टेक माई इज दिस। एंड थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक, रियली मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज दिस कि टीनेजर वाली डिस्ट्रैक्शन, समझ रहे हो ना, टीनेजर वाली डिस्ट्रैक्शन थी। उसकी वजह से वो नीट का पेपर ख़राब हो गया, मोबाइल सीरीज़ और बाकी टिक ये सब था। उसकी वजह से नीट का पेपर 11th 12th एवरीथिंग स्पॉइल हो गया, मेरा सब कुछ ख़राब हो गया। सो उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, कैमरे के सामने हूँ। और छोड़ो उसको, उस पार्ट को छोड़ो। एंड थर्ड मिस्टेक इज माई दिस। एंड फोर्थ इज दिस, पढ़ाई का दिखावा, ठीक है। दिखावा क्या था मेरा, मैं ट्यूशन में जाती थी, टेस्ट था, कोई टेस्ट था, ठीक है, उसमें मेरे 24 आ गए थे, 25 आउट ऑफ, ठीक है। उसके लिए मैं हर जगह से क्वेश्चन रट लेती थी, एनसीईआरटी से रट लेती थी कि हाँ ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है, कर लिया। और टेस्ट में नंबर आ गए। उसके बाद टेस्ट को एनालिसिस नहीं करती थी, ये रहा, टेस्ट को एनालिसिस ही नहीं करती थी, उसको फेंक देती थी। टेस्ट वो पड़ा कोने में और ये पड़ी शीट कोने में, टेस्ट है, शीट कोने में है, सब कुछ शीट कोने में है, पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है, कौन सा टेस्ट कहाँ पड़ा है, कोई मतलब नहीं है। बाय द वे आप लोग की मिस्टेक मत करना, ठीक है। और जो भी नंबर है इस मिस्टेक का, आई डोंट नो, कॉन्सेप्ट का दिखावा, ठीक है, वो क्या बोल रही मैं, ठीक है। सो नेक्स्ट मिस्टेक इज माय दिस कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थी ही नहीं। मेरे को सर बोलते थे ना कि बेटा समझ आ गया। मैंने ऑनलाइन क्यों ज्वाइन किया पता है, कि सर वहाँ पर बोलते थे बेटा समझ आ गया, मैं सर पूछते थे कि मेरे को बेटा समझ आ गया, मैं बोल देती थी हाँ सर समझ आ गया, चाहे आया नहीं हो, लेकिन वहाँ पर अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं बोल देती हाँ सर समझ आ गया। ये कॉमन मिस्टेक हर बच्चा जो ऑफलाइन में बैठा होगा वो हमेशा करेगा। मैं वहाँ पर पता है, मेरे को ये लगता था कि यहाँ पर तो मेरी इज़्ज़त चली जाएगी, हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर मैंने सर को बोल दिया कि नहीं सर मुझे समझ नहीं आया, सो मेरी यहाँ पर सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। वो ईगो वाला, समझा ना, ईगो, अपने अंदर जो ईगो होता है लड़कियों वाला, वो ईगो था मेरे अंदर, बाय द वे। सो नेक्स्ट आप लोग मत करना ये, अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते हो तो। ऑनलाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बाय द वे। अब मैं ये मिस्टेक्स ना अवॉइड करके चल रही हूँ बाय द वे। सो नेक्स्ट मिस्टेक इज माई दिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने ज़िंदगी भर में करी होगी, करी भी नहीं होगी, पता नहीं कब करी होगी, बाय द वे नहीं करी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिल्कुल नहीं करी। और कंसिस्टेंसी, ये चीज़ मैंने ना अभी अप्रैल में सही करी। हाँ, ये चीज़ मैंने बोर्ड के बाद सही करी अपनी, कि मैंने हर चीज़ में अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ रखा था। 11th में भी 12th में भी बिल्कुल 2 दिन किताब उठाई, तीसरे दिन रख दी, तीसरे दिन पढ़ा ही नहीं। 2 दिन किताब उठाई, चौथे दिन रख दी, नहीं पढ़ा, कोई मतलब नहीं है। लगता था 2 दिन पढ़, 1 दिन नहीं पढ़ूंगी तो क्या हो जाएगा। सो आप ये वाली मिस्टेक बिल्कुल मत करना। सो मेजर मिस्टेक थी मेरी इसमें थी टेस्ट एनालिसिस, एक्सक्यूज़ बनाना, जो आप लोग मत बनाना। बाय द वे थैंक्स फॉर दिस वीडियो गाइस। एंड बहुत हो गया यार, गर्मी में बैठी हूँ,
पंखा वंखा बंद करके मत करना, और कमेंट सेक्शन में बताकर जाना ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करता है, हर टीनेज बच्चा करता है। आओ, मैंने अपनी सारी मिस्टेक्स को कवर कर लिया है और अब मैं अपने मार्क्स को रिवील करने जा रही हूँ कि मेरी नीट 2026 में कितने मार्क्स आए थे बाय द वे। और मेरे मार्क्स आए थे 720 आउट ऑफ रियलिटी है ये सब इन सब चीज़ों की वजह से हुआ। 360 आए थे मेरे 720। सो इस नंबर पे तो मुझे कोई गधा घोड़ा या फिर बैल बकरी का भी डॉक्टर नहीं बनने देगा। तो क्या ये है मेरे मार्क्स एंड थैंक्स फॉर दिस वीडियो। टाटा बाय बाय गाइस एंड पढ़ते रहो लिखते रहो, बाय बाय।